नमस्कार दोस्तों। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि फ़िरौन का श्राप असल में कोई जादू टोना था ही नहीं, बल्कि प्राचीन और बेहद घातक इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था। हम सब ने उन खोजकर्ताओं की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने पुरानी कब्रों को खोला और फिर एक रहस्यमयी मौत का शिकार हो गए। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने राजाओं की सुरक्षा के लिए किसी मंत्र का नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण, जहरीले जीव विज्ञान और बेजोड़ वास्तुकला का इस्तेमाल किया हो। आज हम इसी विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। अब इस सवाल पर विचार करें कि क्या होता है जब एक मिथक एक तंत्र के रूप में सामने आता है। जब हम प्राचीन मिस्र के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ममी और रहस्यमयी श्राप आते हैं। लेकिन उन कब्रों को बनाने वाले वास्तुकारों के पास एक असंभव मिशन था, लुटेरों को हमेशा के लिए खजाने से दूर रखना। क्या ये सदियों पुराना रहस्यमयी श्राप असल में एक बहुत ही सोची समझी, मापी जा सकने वाली भौतिक वास्तविकता हो सकती है? यही आज की हमारी इस रोमांचक यात्रा का मुख्य बिंदु है। भाग 1, मूल पाठ का विश्लेषण। चलिए सीधे उस वाक्य पर चलते हैं जो हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। फ़िरौन का श्राप, मृत्यु की छिपी हुई इंजीनियरिंग। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे केवल कुछ शब्द और बीच में लगा एक कोलन पूरी कहानी को जादू से हटाकर एकदम यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स की ओर मोड़ देते हैं। ये डरावनी कहानियों से वैज्ञानिक सोच की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये स्लाइड उस सटीक बदलाव को शानदार ढंग से दर्शाती है। कोलन के एक तरफ है वो भावनात्मक पौराणिक कथा जिसे हम श्राप कहते हैं, और दूसरी तरफ है एकदम स्पष्ट क्लिनिकल वास्तविकता। चलिए पहले हिस्से पर गौर करते हैं। भाग 2, एक श्राप की अवधारणा। यहां हमारा पूरा ध्यान इस वाक्य के शुरुआती शब्दों और उनके अलौकिक अर्थों पर होगा। परिभाषा के अनुसार श्राप का मतलब है अलौकिक विनाश या दंड, लेकिन प्राचीन इंजीनियरों ने इस अलौकिक डर का इस्तेमाल अपनी मनोवैज्ञानिक वास्तुकला को छिपाने के लिए किया। अगर कोई लुटेरा किसी पिरामिड में घुसता तो वो एक सीधी भूल भुलैया में नहीं, बल्कि बंद रास्तों और नकली कमरों के जाल में फंस जाता था। फ़िरौन का श्राप, ये नाम सुनते ही एक अजय शक्ति का एहसास होता है। लेकिन असली श्राप ये था कि आप घंटों मेहनत करके एक सील बंद दरवाज़ा तोड़ें और अंदर एक बिल्कुल खाली कमरा मिले, जबकि असली रास्ता एक प्लास्टर की गई नकली दीवार के पीछे छिपा हो। उन्होंने लोगों को थकाने, भटकाने और दिमागी तौर पर तोड़ने के लिए इन जगहों को ऐसे डिज़ाइन किया था। भाग 3, बदलाव, एक छिपी हुई वास्तविकता। आइए देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि अब हम अलौकिकता से दूर जा रहे हैं। छिपी हुई शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किए गए धोखे को दर्शाता है। मान लीजिए आपने भूल भुलैया को पार कर लिया। अब शारीरिक रूप से खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। मिस्रवासियों के पास बिजली या लेजर नहीं थे, लेकिन उनके पास लाखों टन पत्थर और गुरुत्वाकर्षण की एकदम सटीक समझ थी। तो क्या श्राप महज एक छिपी हुई इंजीनियरिंग है? बिल्कुल। उन्होंने कई टन भारी ग्रेनाइट के खिसकने वाले दरवाजे बनाए जिन्हें लकड़ी के स्टॉपर्स या रेत से भरे चेम्बर्स पर टिकाया गया था। अगर किसी लुटेरे से गलती से कोई सपोर्ट हट गया तो वे भारी भरकम ग्रेनाइट स्लैब धड़ाम से नीचे गिरते और रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता। आप सिर्फ फंसते नहीं, बल्कि जिंदा दफन हो जाते। ये कोई जादू नहीं, एकदम अचूक मैकेनिक्स था। भाग 4, इंजीनियरिंग की परिभाषा। यहाँ हम वाक्य के दूसरे हिस्से में पूरी तरह प्रवेश कर रहे हैं। इंजीनियरिंग यानी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल। ये परिभाषा उन प्राचीन वास्तुकारों को देखने का हमारा नजरिया बदल देती है। वे अंधेरे में मंत्र पढ़ने वाले कोई जादूगर नहीं थे, बल्कि ऐसे मास्टरमाइंड योजनाकार थे जो वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके एक बेहद कुशल और घातक रक्षा प्रणाली तैयार कर रहे थे। भाग 5, मृत्यु की वास्तुकला। और अब हम उस अंतिम शब्द पर आते हैं जो पूरी बात को भौतिक वास्तविकता के धरातल पर ला खड़ा करता है। मृत्यु, ये शक्तिशाली शब्द हमें उस अंतिम प्राणघातक उद्देश्य की याद दिलाता है। अब आप सोचेंगे कि उन आधुनिक खोजकर्ताओं का क्या, जो सच में बीमार पड़े? यहीं पर असली श्राप और जैविक इंजीनियरिंग सामने आती है। जब आप ताज़े भोजन और जैविक चीज़ों के साथ एक मृत शरीर को 3000 साल के लिए एक अंधेरे कमरे में पूरी तरह से सील कर देते हैं, तो वो एक विशाल पेट्री डिश बन जाता है।
और यही वो जगह है जहां अलौकिक प्रतिशोध की जगह एक परिकल्पित भौतिक वास्तुकला ले लेती है। सहस्राब्दियों में उन दीवारों पर एस्परगिलिस नाइजर जैसे बेहद जहरीले फफूंद या मोल्ड उगाए। जब खोजकर्ताओं ने उन दरवाजों को तोड़ा तो वे उस जहरीली धूल के बादल की चपेट में आ गए जो सदियों से वहीं जमा थी। ये कोई प्रेत नहीं था, ये हजारों सालों का जैविक जमाव था जिसने जानलेवा श्वसन संक्रमण पैदा किया। भाग 6 मिथक और यांत्रिकी में सामंजस्य। अब समय आ गया है कि हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें। हमारी समझ का ये सफर देखिए। पहला चरण है अलौकिक धारणा, डर और रहस्य। दूसरा चरण है डिजाइन का एहसास, उन रास्तों और गुरुत्वाकर्षण वाले जालों को समझना। और अंत में तीसरा चरण इंजीनियर किया गया परिणाम, जहां हमें पता चलता है कि वो जानलेवा बीमारी असल में सील किए गए वातावरण की प्राकृतिक विषाक्तता थी। ये मुख्य बातें हमें बताती हैं कि भाषा कैसे इतिहास को आकार देती है। एक पौराणिक खतरा अक्सर एक भौतिक वास्तविकता को छुपाता है। छिपी हुई शब्द मानवीय इरादे को दर्शाता है, जबकि इंजीनियरिंग जादू की जगह ले लेती है। और अंततः परिणाम मृत्यु ही रहता है। यह साबित करता है कि प्राचीन इंसानी दिमाग हॉलीवुड की किसी भी डरावनी फिल्म के मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक था। फराओ का श्राप, मृत्यु की छिपी हुई इंजीनियरिंग। एक आखिरी बार इस वाक्य को देखिए। अगली बार जब आप फराओ के श्राप के बारे में सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसके पीछे का असली रक्षक मनोविज्ञान, गुरुत्वाकर्षण वाले पत्थरों का जाल और एक सील किए गए वातावरण का जीव विज्ञान था। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। यदि इतना मशहूर जादू महज एक वैज्ञानिक तंत्र था, तो इतिहास के पन्नों में ऐसे और कितने प्राचीन मिथक छिपे हैं जो आज भी डिकोड या रिवर्स इंजीनियर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या हमारा पूरा इतिहास ही ऐसे वैज्ञानिक चमत्कारों से भरा पड़ा है? जरा सोचिएगा इस बारे में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।